आजकल भाग दौड़ के जीवन में कहीं न कहीं यह स्वास्थ्य पीछे छूट जाता है। अब पुनः इसी स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य उसी पैसा जिसके पीछे वह भागता है, फिर उसी पैसा से उस स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए भरपूर प्रयत्न करता है। इसलिए ध्यान दीजिए कि स्वास्थ्य को पहली वरीयता दीजिए, उसके बाद अन्य चीज़ों को वरीयता दें। इसके लिए काम के साथ साथ अपने डाइट पर भी विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि स्वस्थ जीवन के लिए आहार व काम सब कुछ ज़रूरी है। तो आहार के लिए आपको क्या करना है, तो डाइट चार्ट में ध्यान दीजिए कि सुबह 6 बजे उठने पर आप गुनगुना पानी लीजिए। तो इसे सादा भी ले सकते हैं, नींबू के साथ भी ले सकते हैं और शहद के साथ भी ले सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को शुगर की समस्या है तो वे कोशिश करें कि सादा पानी ही ले, गुनगुना। उसके बाद आधे घंटे आप वॉक करिए, बाहर निकल जाइए, उसके बाद टहलिए और उसके बाद 7 बजे आप काली चाय लीजिए, या कॉफ़ी पीना चाहते हैं तो ब्लैक कॉफ़ी लीजिए। जो लोग शुगर के पेशेंट हैं वे चीनी का उपयोग न करें। 7:30 बजे सुबह आप भीगा हुआ मूंग, चना व मूंगफली, तो इसे तीनों को भिगो लीजिए। जब यह अंकुरित हो जाए तो इसे अपने डाइट में आधी कटोरी जरूर शामिल करिए। और जिन लोगों को चना व मूंगफली पचाने में दिक्कत हो रहा है या ठीक से नहीं पच रहा है, तो वे खाली भीगा हुआ मूंग ले सकते हैं, क्योंकि भीगा हुआ मूंग बहुत ही हल्का होता है, यह किसी भी उम्र में पच जाता है। और युवाओं के लिए ज़रूरी है कि भीगा हुआ मूंग, चना व मूंगफली के साथ 2-3 दाने भीगा हुआ बादाम भी ले सकते हैं। उसके बाद 8 बजे आप आधी कटोरी फल लीजिए। तो फल में आप सेब भी ले सकते हैं, केला, पपीता, अमरूद, संतरा या जो भी सीजनल फल है उसे आप लीजिए। लेकिन जो लोग शुगर के पेशेंट हैं वे बहुत ज़्यादा शर्करा युक्त फल का सेवन न करें। फिर उसके 1 घंटे के बाद 9 बजे आप भोजन लीजिए। तो भोजन में आप रोटी, गेहूं का रोटी, या बीच बीच में आप गेहूं, चना और जौ का मिक्स रोटी आप अपने डाइट में शामिल करिए। तो इसे दाल के साथ, तो दाल में आप अरहर दाल, मूंग का दाल, राजमा के साथ जो भी उपलब्ध हो उसे आप लीजिए। और सब्जी में आप पालक, सरसों, बथुआ, चौराई व चने का सब्जी, तो सीजन के मुताबिक जो उपलब्ध हो उसे अपने डाइट में आप शामिल करिए। कोशिश करिए कि आपको आलू ज़्यादा न लेना पड़े। यदि आलू का सब्जी मन हो रहा है तो हफ्ते में 2 बार लीजिए। उसके बाद 10 बजे से लेकर 3 बजे तक शरीर को 5 घंटे रेस्ट रखिए। रेस्ट रखने का मतलब कि 5 घंटे फिर आप केवल पानी पीजिए, बाकी कुछ खाने की सामग्री न लीजिए, क्योंकि 5 घंटे आप रेस्ट करेंगे तो शरीर के लिए बहुत ही आरामदायक और बेहतर होता है। उसके बाद 3 बजे शाम को फिर आप काली चाय लीजिए या ब्लैक कॉफ़ी लीजिए, क्योंकि दूध वाले चाय से ज़्यादा बेहतर होता है काली चाय और ब्लैक कॉफ़ी। तो कोशिश करिए कि आपको यही लेना पड़े। तो इसे अपने मखाना के साथ या भूंजा हुआ चना के साथ या मूंगफली के साथ लीजिए।
जो लोग मूंगफली, जिसका शरीर पित्तवर्धक है, मूंगफली पचाने में ठीक से नहीं पच रहा है, पित्त बन रहा है, तो ऐसे लोग मूंगफली न ले। और बाकी जिन लोगों को पित्त की समस्या नहीं है, तो वे चाहे मखाना ले, चाहे भुंजा हुआ चना ले, चाहे मूंगफली ले, वो उसे ले सकते हैं। और शाम 5 बजे उसके 2 घंटे के बाद आप नारियल पानी लीजिए, चाहे संतरे का जूस लीजिए, चाहे मिक्स जूस लीजिए। लेकिन जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, वे नारियल पानी ही लीजिए, लेकिन थोड़े मात्रा में लीजिए। मिक्स जूस अधिक शर्करा वाला, उसे अवॉइड करिए, जो भी शुगर के पेशेंट हैं। उसके बाद 5 से 7 बजे के बीच में आप 2 घंटे रेस्ट करिए। फिर रात 8 बजे तक आप भोजन हर हाल में ले लेना है। तो रात्रि के भोजन में आप दलिया भी ले सकते हैं, खिचड़ी भी ले सकते हैं, उबली हुई सब्जी, सलाद, रोटी, मूंग दाल, तो जो भी उपलब्ध हो इसे अपने डाइट में शामिल करिए। यदि आपको चावल लेने का मन है तो आप चाहे सुबह के वक्त लीजिए भोजन 9 बजे, तो कोशिश करिए कि ब्राउन राइस काफ़ी बेहतर होता है। अगर यह अपने डाइट में अगर एक टाइम आप अगर शामिल कर रहे हैं तो अति उत्तम है। चाहे वह सुबह के टाइम 9 बजे शामिल करिए और चाहे 8 बजे तक आप शामिल करिए। जिन लोगों को रोटी का मन है, मान लीजिए, तो वे सलाद, रोटी, सब्जी के साथ ले सकते हैं। शाम के वक्त भोजन 8 बजे से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि दिन में सूर्य नाड़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, और जब सूर्य नाड़ी एक्टिव होता है तो उस वक्त पाचन क्रिया तेज होता है, क्योंकि जो भी आप लेंगे वह आराम से पचेगा। लेकिन 7 बजे के बाद फिर शरीर में चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाता है, और चंद्र नाड़ी एक्टिव होने पर उस वक्त सिस्टम को आराम बेहद जरूरी है, क्योंकि जब चंद्र नाड़ी चलने लगता है तो उस वक्त आपके भीतरी अंग शिथिल पड़ने लगता है। यदि आप देर रात में भोजन करेंगे और उस वक्त अगर चंद्र नाड़ी एक्टिव है, तो रात के वक्त वैसे भी चंद्र नाड़ी एक्टिव ही हो जाता है, तो उस वक्त यदि आप भोजन लेंगे देर रात में तो फिर वह ठीक से पचता नहीं, और धीरे धीरे आपका पाचन क्रिया कमजोर पड़ने लगता है। तो इसलिए ध्यान दीजिए कि 8 से पहले पहले भोजन शाम रात्रि का कर लेना चाहिए। उसके आधे घंटे के बाद 8:30 बजे तक आप गुनगुना दूध लीजिए। अब बीच बीच में अगर कभी आपको, जो जिनका उम्र ज़्यादा है, तो वो बीच बीच में दूध के साथ मखाना उबाल कर लेने से भी काफ़ी फायदेमंद होता है। तो हफ्ते में 1-2 बार आप इसे भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ध्यान रहे कि सुबह का टहलना बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर करिए। और कुछ सहज योग आसन है, इसे आप जरूर करिए। सहज योग का मतलब कि जो आसन आपको आसानी से कर ले जाए तो वही करिए, बहुत ज़्यादा हार्ड योग और आसन को नहीं करना है। तो इसके लिए आपको ध्यान दीजिए कि सुबह नियमित 20 मिनट जरूर टहले। उसके बाद खाली पेट कम से कम 2 से 3 राउंड सूर्य नमस्कार डेली करें। जो 40 के नीचे वाले हैं, जो कर सकते हैं तो उसे करें। यदि नहीं हो पा रहा है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, तो उनके लिए अन्य जो भी आसन सहज लगे, जैसे ताड़ासन, तो इसे भी आप कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार इसलिए बेहतर होता है कि इससे पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है, वह ऊर्जा बढ़ता है।
ताड़ासन जो है इसे भी 2 से 3 मिनट जरूर करें। इससे शरीर का संतुलन बेहतर होता है। भुजंगासन 4 से 5 बार करें, इससे रीढ़ मजबूत होता है। पवन मुक्तासन कम से कम 3 बार करिए, इससे पाचन सुधरता है और गैस की समस्या में आराम मिलता है। वज्रासन भी इसे अभी आप कर सकते हैं, इसे भी आप 5 मिनट करिए। पाचन व मानसिक शांति के लिए यह बेहद बेहतर होता है। शवासन भी 5 मिनट आप कर सकते हैं, इससे भी शरीर को रिलैक्स मिलता है। इसके साथ साथ प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम कम से कम 5 मिनट जरूर करिए, इससे फेफड़ा मजबूत होता है और तनाव कम होता है। कपालभाति भी आप कर सकते हैं करीब 5 से 10 मिनट तक, इससे वजन नियंत्रण होता है और पाचन बेहतर होता है। लेकिन जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी है, वे कपालभाति करने से शरीर में गर्मी बढ़ सकता है, इसलिए वे बहुत ज़्यादा कपालभाति न ही करे तो बेहतर है। ब्राह्मणी प्राणायाम भी 3 मिनट करिए, इससे मानसिक शांति मिलता है और जिन लोगों में नींद की समस्या है उसके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो ध्यान रहे कि जो आसन आसानी से आप कर सके वही करिए। यदि पहले से कोई बीमारी हो तो कोई भी आसन व योग से पहले कम से कम करने से पहले डॉक्टरी सलाह जरूर लें। लेकिन आप 20 मिनट का ध्यान चाहे सुबह के वक्त और चाहे शाम के वक्त, तो इसे कोई भी कर सकता है। मान लीजिए आप 20 मिनट नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 10 मिनट आप ध्यान जरूर करिए, क्योंकि ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है, शरीर का हार्मोनल बैलेंस सामान्य रहेगा। तो ध्यान बेहद जरूरी है, इसे कर सकते हैं। और अन्य आसनों के लिए यदि पहले से कोई समस्या है तो एक बार डॉक्टरी सलाह जरूर लें।